उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैंने आज तक इतना गंद कभी नहीं देखा इस एरिया में। इन्होंने को कह दिया छोले भटूरे या फिर टेनिस। क्या टाइम हुआ है? 10 बजे हैं। मैं अब पूजा करती हूँ क्योंकि ना 10 जब मेरी काम वाली काम करके चली जाती है ना दीदी, वो मम्मी कहती थी इनकी क्या कहते हैं कि उनसे पहले पूजा कर लो ना, सुबह सुबह जल्दी कर लो तो वो पोछा लगा के चली जाती है। व्रत तो चल ही रहे हैं तो अभी तो कुछ खाना भी नहीं है। तो मैंने कहा जब वो सारा घर की सफाई करके चली जाती है ना, वो कहती थी पूजा सास के साथ वो देसी स्टाइल में बोलती थी होश ले गई। ऐसा लग रहा है जैसे अभी देख रही है, मेरी बात कर रही है। तो अब करूँगी आराम से बैठ के शांति से। दिया भी नहीं है, स्कूल गई है और फिर जाना है शाम को मार्केट और इवनिंग वॉक। आजकल ज़्यादातर इवनिंग वॉक हो रही है। ये मेरे को सूट अपने वो करके आने हैं, सिलने दे के आने हैं। ये भी देखो, फिर ब्लू मेरे पास निकल ही आता है कहीं ना कहीं से। ये वाला देख के आऊँगी, ये कलर डिफरेंट हो जाएगा और ये मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है। सिलने के बाद पता नहीं कैसा लगेगा, पर ये मुझे कलर वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। अभिलाषा आने वाली है और मैं तैयार हो गई हूँ। वीडियो को डाउनलोड पे लगा जाऊँ। आज ये भी सुना है कि पूरी मार्केट, शायद अंकिता के पूरी मार्केट बता रहे हैं कि बंद है। पता चलेगा कि लक्ष्मण झूले की साइड की बंद है या इस साइड की बंद है, क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट पे देखा था इन ऋषिकेश वालों की कि पूरी मार्केट बंद बता रखी थी उन्होंने। अभिलाषा आई है मेरे को लेने के लिए। एक्चुअली मुझे उसका घर नहीं पता, भैया आते रहते हैं इधर और कई बार मुझे बुलाते हैं, मैं जा नहीं पाती। तो वो कह रही है आंटी ऊपर की तरफ आ जाओ और फिर चलते हैं। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने से पहले पूछना पड़ता भाई तुम कैमरे में आओगे कि नहीं आओगे। ये आ गई। ये मुझे इसलिए लेने आई, मुझे इसका घर ही नहीं पता। ये वाला येलो वाला है। अच्छा, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। दिल्ली में ना बहुत सारे, हर गली में इतने अच्छे कारी वो होते हैं ना, टेलर। हाँ सच में है ना। मैं दिल्ली रहती थी ना, हाँ, मैं भी बहुत अच्छी कुर्ते सिलवाई। यहाँ पे रीजनेबल तो बहुत रहते हैं, क्योंकि हर गली में 10-15 हैं सच में। और यहाँ थोड़ा कॉस्टली है, पर अच्छे मिलने भी चाहिए ना, कि अच्छे जो हैं। भैया ये कह रहे हैं अम्ब्रेला कट बना, हैवी लुक आ जाएगा। मैंने कहा हम खुद ही हैवी है। फीडबैक सूट सिलने के बाद मिलेगा, है ना, और क्या। बाल झाड़ू से हो गए थे। अभिलाषा मुझे यहाँ ले आई है। ये सर मुझे हीरोइन बनाना चाहते हैं। तो सिंपल कटिंग करा दी। भैया ने लुक चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। बोल रहे हैं कि मिक्स कटी अच्छी लगती है, पर अच्छा लग रहा है ये वाला स्कीम मेरे ऊपर। आप भी बताइए कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? हैं? सुहेल। बहुत अच्छी कटिंग की है, थैंक यू। शर्मा जी मुझे वकील थे, वो उनके पास लेके जाते हैं। एक्चुअली लड़के बाल बड़े अच्छे काटते हैं और ये इनका पार्लर है। भाई कोई पेड प्रमोशन नहीं है। 300 रुपये दिए, रेट भी रीजनेबल लिए इन्होंने। पहले वॉश भी किया है और रेट भी अच्छे लगाए हैं। ये आपको दिल्ली हरिद्वार रोड पे मिलेंगे अभिलाषा की वजह से। देखा, बच्चों के साथ मिल जाओ तो बच्चे अपने जैसे स्टाइलिश बना देते हैं। राजस्थानी से आगे आएंगे तो आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पड़ेगा, सॉरी, वो है ऊपर सौभाग्य। मैं इससे कह रही हूँ, मैंने कहा जो मन करे वो खा। यहाँ पे चाप अच्छी मिलती है कहीं। चाप? हाँ, दिया खाती थी, पता नहीं कहाँ से लेके उसने हमें भी खिलाई थी। आजकल हाँ, चल दिलाती हूँ तुझे। आंटी किस दिन आपके साथ ही खाती? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं चाप वाप नहीं खाती। ये चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती है ज़्यादा। इतना आंटी आगरा से समोसे ले लेती हूँ। आई समोसे मैं तेरे को दूसरी जगह दिखाऊंगी। पाइनएप्पल गोलगप्पे बहुत पसंद है समोसे। पसंद है? हाँ। चल ठीक है, फिर ले ले। जलेबी समोसे ले ले। नहीं आंटी, जलेबी नहीं खाती? तो पापा खा लेंगे। व्रत का भी चटपटा बना रहे हो? ये कह रही जब आप खाओगे तो खाऊंगी। मैं पूछ लेती हूँ कुछ व्रत का बन रहा है तो। अकेले अच्छा लगता है ना, आप भी खाते तो अच्छा लगता है। बेटा हम बहुत मोटे हो चुके हैं, नहीं भी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आंटी बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे थैंक यू। अच्छा। भैया चाट खा रहे, मेरा बन कर गया देखने का। मैंने कहा वीडियो तो ले लेती हूँ, जिसका फास्ट है उसको पता चलेगा। पैक हो गई इनकी। जिन भैया की मैंने वीडियो ली थी उनको इतनी अच्छी लगी, अपने फ्रेंड को बुला लिया।
खाने के लिए। कहते आ जा, इतनी अच्छी चाट पहले नहीं खाई कभी। क्या बात है, क्या बात है? मैं दिया का रिएक्शन देखूंगी कैसा होगा। चावल बना के जाऊंगी और गंगा जी जाना है और कैमरा नहीं लेके जाऊंगी। आज सुबह से 2 केले खाए हैं, चाय पी है और 2-4 पनीर के पीस थे, वो 2 बार चाय पी ली, वो खाया बस। और सच में इस बार ना पता नहीं लग रहा कि क्या कहते हैं, पनीर के पीस भी ज़्यादा नहीं थे कि बहुत ज़्यादा थे, 2-4 ही थे ज़्यादा, कि पता ही नहीं लग रहा कि फास्ट रखे हुए हैं। नहीं तो पहले तो भूख पागल हो जाते थे। मैं पानी की बॉटल ना साथ रखती हूँ और पानी पीते रहते हैं, उससे वो सही रहता है। जब मॉर्निंग वॉक होगी अच्छे से तब पता लगेगा। क्या बात है, क्या बात है? सारे चले गए, एक तू ही यही है? तेरी मम्मी भी चली गई। कल एक तितली पकड़ के खा रहा था ये, है ना? बस इतना ही शिकार करियो, चूहे मत मारियो। आज यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे। शर्मा जी बोलते थे व्रत कर ले, त्यौहार कर ले, सारे कर ले, एक्सरसाइज मत किया कर। तो सारी चीज़ों में फुल वो पार्टिसिपेट कर ले, एक्सरसाइज मत किया कर। उनका नहीं भाई, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करके आनी है, क्योंकि कल फिर दिया के साथ, दिया ने मेरी जान खाई हुई है। पता नहीं क्या देख लिया उसने इंस्टाग्राम पे रील, उस जगह चलो तो वहाँ चलना पड़ेगा। ये बढ़िया कैंप लगा लिए, पर कैंप लगा के सोने में कोई बुराई नहीं है, बट ये टॉयलेट कहाँ करेंगे? या तो टॉयलेट के उधर लगाते पास में, ये प्रॉब्लम है बस। कैंप लगा के सो जाओ, यंगस्टर बच्चे हैं सारे। ओहो, कितना बढ़िया नज़ारा है ना। आज मैंने सोचा था इधर से निकल के आगे की तरफ चली जाऊंगी। ये है असली ऋषिकेश का वो। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अब सेफ नहीं रहा, अब सेफ। हमने भी जो हमारे साथ हुआ हमने वो दिखाया, क्योंकि दिखाना चाहिए। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम सेफ नहीं रहा। हाँ, आगे बढ़े ना, इसलिए ये कदम था कि सतर्क हो जाओ। मैं आज ही गेस्ट हाउस के सामने से निकल रही हूँ। शुभम गेस्ट हाउस है, ये बिल्कुल गंगा जी के किनारे है। अब ये स्कूल भी खुल गया पूना ना। एक भैया हैं, नाम नहीं लूँगी, शर्मा जी के टाइम से थे, मतलब देख रहे थे लगातार। जब हमारे 100-200 होंगे तब से वो जुड़े हुए थे हमारे साथ। उन्होंने मेरे से 2-3 बातें पूछी और उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मेरे से किसी यूट्यूबर का जिक्र किया, हरिद्वार में है, तो बोलते इस तरीके की वीडियो बनाओ। अब शायद हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो, पर मना करने के बाद भी देखते हो। तो बोले दुख तो बहुत हुआ था मुझे। वो हंस के मैं थोड़ा सा टाल देती हूँ। कई बार लोग कहते हैं ना कि उस लाइव में भी था, लाइव में बोला स्माइल कर रही है। वो एक टालने का, दुख को ना टालने का तरीका होता है कि किस तरीके से कर जाओ। पूरा कचरा, क्योंकि यहाँ दुकानें भी खुल गई ना, पता नहीं हर जगह दुकान क्यों अलाउड करते हैं प्रशासन ना, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। बड़ा गुस्सा आता है भाई, ऐसे कितना साफ़ सुथरा रहता था ये एरिया, ये सड़ा दिया है पूरा। अब मैंने आज तक इतना गंद कभी नहीं देखा इस एरिया में। इतना गंद है, जो काम करने के होते हैं वो करते नहीं है। अभी तक ये देख लो, पाइप छोटे लेवल पे फूट रहा है अभी। देखो ये हम इधर से निकल जाते हैं, ये सारा गंद इतना यहाँ पे पूरा टैक्सी स्टैंड या क्या बना दिया है। तो इनको बोलिए भाई, जो बसें आती हैं वो साफ़ सफाई रखें, वो चालान कटेगा। आज मैं अपने फॉरेस्ट में ही अंदर ही लगाऊंगी। यहाँ से फिर भी साफ़ सुथरा है और ज़्यादा सफाई है यहाँ पे, और नेचर का भी मज़ा है। उन्होंने वैसे बोला कि आप इस यूट्यूबर की तरह वीडियो बनाओ, देखो वो कहाँ कहाँ जाता है। मतलब मैं हरिद्वार वगैरह आसपास घूमती रहूँ, हरिद्वार जाऊँ मैं, जो कि मुझे नहीं पसंद। मैंने बोला भैया मैं तो नहीं जाऊँगी ऐसे। मैंने कहा जब मेरा कुछ काम होगा तब मैं जाऊँगी, या मेरा मन करेगा मैं तब जाऊँगी। मेरा खुद का मन होगा
मैं तब जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको देख के उसकी नकल करूँ, कॉपी करूँ। देखिए वो ना एक वीडियो ये भी बनाना चाहते थे मोटिवेशनल, मैं कितनी बार बोलती हूँ, और वो उन्होंने एक शादी वाले वीडियो जब बनाया था, ज़ीरो बजट वो शादी का जो बनाया था, उसमें उन्होंने बताया भी था कि मेरे बहुत से वीडियो पेंडिंग हैं, मतलब बीमार थे उस टाइम पे, मतलब बहुत सारे सोच रखे थे उन्होंने कि किस किस उस पर बनाना है। उसमें से ये भी था कि हम जैसे हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं या बड़े होते हैं, वो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, उसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। वो तो थी बच्चों की पढ़ाई की बात। ठीक है, आप किसी को देख के सीखते हो, वो एक अलग बात है, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वही तो करूँगी भाई। ऐसे किसी के देख के कोई कुछ कर रहा है नहीं करती, और ना ही ये अपने बच्चों को सिखाते। तो हमारे भाई जी को ये नाम है उत्तर मिल गया, तो बोले फिर किसी और का नाम लिया, उसकी तरफ बनी रहना। मैं ठीक है, मतलब जीवन में कुछ संतुष्टि चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब अपने लिए कुछ जीना होता है कि नहीं होता। हम बच्चों के साथ लगे रहते थे, कॉम्प्लेक्स टेनिस वगैरह जाते थे, तो वही चीज़ पसंद आने लगी धीरे धीरे धीरे। और धीरे क्या, मैं तो रनिंग करती थी, शर्मा जी भी जब मेरे को श्री फोर्ट लेके गए, वो भी बहुत स्विमिंग वगैरह करते थे। ये पत्थर उठाना पड़ेगा, इतना मोटा बंदर। इस टाइम मुझे ना यही एरिया एक है जो शांत मिलता है। हम इतने बच्चों के साथ रहे, उसमें इतने बच्चों के साथ रहे, मतलब हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था। वो भी ऑफिस से आते क्लास में चले जाते, मैं तो पूरे दिन उनके साथ ही रहती थी। 4 बजे उठना, बच्चों को पहले स्कूल छोड़ के आना, यहाँ बंदरों का कलेजा है। मैं लेके आती थी, मैं छोड़ के आती थी, फिर उसके बाद उसको वहीं की वहीं कपड़े लेके टेनिस की क्लास में ले जाओ। ठीक है जी, टेनिस की क्लास में ले जाओ, शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर आओ, वहीं से खाना वाना लेके घर आओ, फिर शाम को अपने खाना बनाओ। मैच पड़ गया तो सबसे बड़ी आफत, फिर तो उनको लेके कहीं सोनीपत जाओ। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, दिल्ली NCR पूरा, नोएडा और फरीदाबाद में क्या कहते हैं बाईपास से आगे, पता नहीं कौन कौन सी जगह, और ऐसे ऐसे टाइम पे गई हूँ, गोहाना, सोनीपत, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ, मुझे खुद याद नहीं है अब तो वो जगह है। मैं ही लेके जाती थी, वो तो जॉब करते थे। कभी कभी छुट्टी होती तो वो चले जाते छुट्टी मार के कि भाई इसका इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो चले जाते थे। तभी तो उन्होंने फिर जॉब छोड़ दी बाद में 45 की, इसमें कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा हमें। अब अपने लिए टाइम निकाल के घूमना फिरना अपने लिए भी तो होना चाहिए। ये क्या करते थे, 11 बजे रात को आके अगले दिन 11 बजे जाना है सुबह, तो सुबह 9 बजे उसकी क्लास में मेरे साथ चलते थे। मैं उनको मना करती, मैंने कहा नहीं जाना नहीं जाना, नींद कहाँ पूरी होती है अगर 11 बजे रात को आए और सुबह जल्दी उठ गए आप। इनकी स्वेलिंग आ गई थी, तो उन्होंने बुलाया, इनके लिए मर भी जाओगे ना, कट भी जाओगे, बच्चों के लिए आप क्यों अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। ये तब भी कहेंगे, भाई बच्चे बोल देते हैं, जैसे ये हम कि हमारे लिए किया क्या था, बोलते हैं बच्चे। सब कुछ करने के बाद भी पेरेंट्स कितना भी कर लें, तब भी बच्चे बोलते हैं हमारे लिए तो किया ही नहीं कुछ भी। तब से उनको दिमाग में आ गया, हमारा अटैचमेंट ना बच्चों से ज़्यादा हो गया था। एक इंसिडेंट बताती हूँ, छोले भटूरे का कितना गहरा रिश्ता है हमारे उससे। शिवांगी थी उस टाइम 7th या 8th में, तो बच्चों को अकल नहीं होती। अब क्या करते थे, ये रोकते थे, वो वही बात है ना कि पेरेंट्स अपनी चलाते हैं। उस टाइम पे खेलती बहुत अच्छा थी वो, पर कई जगह उसको हम खाने के लिए रोकते थे, तो कि भाई ये मत खा, असर पड़ेगा सेहत पे, मैच ख़राब हो जाएगा। इन्होंने को कह दिया छोले भटूरे या फिर टेनिस, ऐसे बोल दिया उसको, तो वो पता क्या बोलती कि छोले भटूरे। हम ये तो गुस्से में थे, अब मुझे पता है वो थोड़ी देर के लिए गुस्से में होते, पर उसने जैसे ही बोला ना कि खाने के लिए स्पोर्ट्स छोड़ना, वो तो उसने तो बोला, अब वो तो अकल थी नहीं, 7वीं 8वीं बच्चे को कितना होता है। उसने तो बोला और मेरा रोना शुरू, मतलब वो चली गई अपनी मतलब माँ जी और दादी के साथ। मम्मी और दादी ने भी बोला कि चल चल चल, ये तो ऐसी वो बोलती थी भौंकता रहेगा, ये ऐसे ही, उनको पता है ना अपने बेटे का, ये ऐसे ही भौंकता रहेगा, चल तू। मैं रोऊँ बैठ के, मैं रोऊँ तो यहाँ से करे तू क्यों रो रही है, तो यहाँ से जोर जोर से कि तू क्यों रो रही है। मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, 1st के, 2nd के,
खो खो के भी और रनिंग के भी, क्रॉस कंट्री के भी। मेरा नाम शर्मा जी ने चेंज कर दिया था, तो ज़्यादातर शर्मा जी के टाइम पे पता लगा था। साक्षी उन्होंने बाद में लिखा, पहले संतोष रखा था मेरी दादी ने, क्योंकि मेरा फ्राइडे को मेरा मतलब मैं पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया था मेरा। तो उसके नाम से मेरे बहुत सारे मतलब 15-20 सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। कई बार देख के बोलते थे ये सारे फर्स्ट के सर्टिफिकेट है, सेकंड के, नकली तो नहीं है ये, तो नकली तो नहीं बनवा लाई थी। मेरे को शौक तो रहता था। मेरे चाचा जी का घर विकासपुरी में था, वहाँ मैं ज़बरदस्ती जाती थी 15 अगस्त 26 जनवरी को, कि वहाँ पे रनिंग के कंपटीशन होते थे और मैं जाके पार्टिसिपेट करती थी और सारे फर्स्ट के प्राइज़ जीत के ले आती जितने भी होते थे और रनिंग के उसमें। तो ये कह रहे इससे तो पैसे तेरे ऊपर लगाता ना तो तू कुछ कर जाती। देख ले वो भाग गई फिर। हालांकि बाद में खेली और बहुत अच्छा खेली है। बॉक्सिंग बहुत अच्छी करती थी, स्विमिंग बहुत अच्छी करती थी, करती है। स्विमिंग भी, बॉक्सिंग भी, रनिंग भी, हर चीज़। बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है हर चीज़ में। लेकिन आप ये सोचो कि वो नंबर 1 दूसरा कोई प्लेयर बन रहा है या दूसरा कोई नंबर 1 है तो वैसा बने। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वैसे जॉब बहुत अच्छी, मतलब अपने संभाल रखा है, इंटेलिजेंट पूरी है। तो अब ये सोचो कि अगर वो टेनिस प्लेयर, आप ये फेडरर को रखते थे अपना, फेडरर, नडाल के, भाई इतनी इंजरी के बाद भी वो खेलता है। नडाल तो स्पेशली कितनी इंजरी हो रखी है, पहाड़ पे रनिंग करता है। ये बंदर ना इस टाइम 8-8:30 बजे करीब इसी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से घूम के आते हैं। आप अगर सोचोगे कि फेडरर बन गया, नडाल, हालांकि फेडरर ने 17 मैच पहले हारे थे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आज देखिए आज रिटायर हुआ है वो 42 साल की उम्र में। कितना रोया कि मेरे बस मतलब अब मेरे मतलब खेलता है लेकिन उसके बस की नहीं रहा कि उस लेवल पे खेलना, क्योंकि यंगस्टर बहुत आ रहे हैं। मतलब मैं मेन उस पे आती हूँ। इतनी सारी कहानी भी सुना दी। बोले कनाडा चली जाओगी ना भाभी आप बिटिया के साथ? बिटिया जाएगी। मैंने कहा भैया मेरा 1% मूड नहीं है। तो बोले शर्मा जी से मेरी बात होती थी तो वो कहते थे जाने की। मैंने कहा हाँ, उन्होंने पहले किया भी था, फिर उन्होंने मेरे ऊपर डाला था तू कहाँ जाना चाहती है। लेकिन तो मैं क्यों जाऊँ, मैं तो इतनी अच्छी जगह पे हूँ। मैंने बोला नहीं, और आगे मैं कह नहीं सकती। वो उस चीज़ की श्योरिटी ले रहे थे जो कुछ पता ही नहीं है आज तक कि जीवन में कब क्या हो जाए। और ये तो ये भी कहते थे कि दिया हो सकता है कि शिवांगी भी यहाँ पे आ जाए। शिवांगी का सच बताऊँ, उसका मन नहीं था जाने का, इन्होंने भेजा था। बीच में पीछे देखते रहना पड़ता है ना। तो अब उन्होंने मेरे से ये बोला, क्या कहते हैं, देखिए कितने मतलब बिजली का खंभा ही पूरा वो कर दिया, हिला दिया मोटे बंदर ने। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि क्या कहते हैं आप कनाडा भी नहीं जाओगी? मैंने कहा नहीं जाऊंगी। तो बोल रहे मैं ये चैनल छोड़ रहा हूँ। मुझे इतना वो लगा, जबकि शर्मा जी ने मेरे से खुद आप सबको भी जो पुराने जुड़े हुए हैं उन्होंने और बोला था कि अगर ऋषिकेश में 4-5 साल तक कुछ नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी, क्राउड नहीं होगा। उन्होंने ये पहले ही बोल दिया था। और जो बोलते थे वो ठीक बोलते थे कि क्राउड नहीं होगा, क्राउड के बाद हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये बोला था। और उन्होंने यही बात बोली थी, लास्ट वाले इस पे आती है कि बच्चों के पीछे उतना रहो। हम कहते हैं ना बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ठीक है वो करेंगे, नो डाउट करते भी हैं बच्चे। उन्होंने बोला था बच्चे अगर 10 बार बुलाएंगे ना कि मम्मी कनाडा आके रहो, हमारे साथ रहना पड़ेगा और हमारे पास रहना पड़ेगा, कह रहे जब जाएंगे। मैंने बोला आप जाओगे नहीं? मैं सच बताऊँ मेरा मन ज़्यादा था कि भाई बच्चों के साथ रहना है, पूरी फैमिली एक रहेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि बच्चे अगर 10 बार जब तक पैर नहीं पकड़ेंगे तुम्हारे कि ये, क्योंकि ना हम इतने साथ रह लिए, बच्चों को भी शिवांगी और दिया, इनको बच्चों को भी लगने लगा था अरे थोड़ा तो हमें वो दो, थोड़ा तो हमें गैप दो। हमने इतना गैप दे दिया उनको, एक तो वहाँ चली गई और एक यहाँ पे भी। हम ये तो बोलती है कुछ आराम से आओ और कुछ खाने के लिए लाओ। क्योंकि अपने लिए कुछ करना है, अपना जीवन कुछ है, ये सोचना होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए, एक इंसान चला जाता है बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए, वो ही प्रायोरिटी रह जाती है। एक वो जो चक्र चलता रहता है ना, अपना तो कुछ उसमें अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है स्वयं के लिए। हम ये नहीं बोलते कि आप वो बनो, क्या कहते हैं उसको, स्वार्थी बनो, बट अपना भी तो कुछ होना चाहिए कि भाई मैंने अभी तो उन्होंने मेरे को सीधा ब्लॉक कर दिया। आज मैं इस रूट पे बहुत दिनों बाद आई हूँ। यहाँ से हम ये जाते थे, हम दूध यहाँ पे डोली दे के जाते थे, जाते वक्त डोली ले जाते थे, यहाँ से दूध लेते थे पहले। बहुत सारी गायें हैं, 2 मर गई उस बीमारी से। तो कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया? तो कैसे हो गई बीमारी, मतलब पता नहीं लग रहा, अंदर वायरस आई है। इधर लंगूरों का राज है, उधर बंदरों का राज था। इनसे तो थोड़ा कम, हाँ चोटी वोटी फाड़ लेते हैं, बाल फाड़ देते हैं।
कुछ कहते नहीं। उनकी गाय मर गई, बेचारी बहुत दुखी थी, 2 गाय मर गई और कह रही इलाज चल रहा था। मतलब जिनके पास अपनी है, ऐसी गाय कितनी है, न जाने कितनी मर रही हैं। ये वायरस कहाँ कहाँ फैलेगा। हाँ हाँ, बहुत मोटा हो गया तो हमारे जैसा। मैंने तुमको देख लिया था, मैं उधर थी। वो पूर्णानंद घाट है जो मैं दिखाती हूँ ना, वो सॉरी स्टेडियम है ये, जो मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और मैं प्रीति के वहाँ से निकल के इधर आ गई। कुछ जगह ना ऐसी होती है जैसे मोक्ष धाम है यहाँ पे। अब आते हैं, ठीक है, आप स्नान कर लो, लेकिन मस्ती मजाक यहाँ पे कपल भी आते हैं, तो कुछ एक जगह का वो होना चाहिए कि कपल आके यहाँ घूमते हैं, यहाँ चिताएं जलती हैं, उनको पता ही नहीं है। हालांकि सबसे पवित्र जगह है ये, पर फिर एक मौज मस्ती का ठिकाना नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जिस काम में आपको आनंद आए वही काम करो, क्योंकि उसी में आपको सुख की अनुभूति होगी। अन्यथा काम करते करते भी बहुत लोग दुखी रहते हैं कि मैं ये कमाता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी खुश नहीं हूँ। भैया मैं अपने सोसाइटी के गार्डन में आ गई और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल घास है। कितनी मेहनत करते हैं हमारे माली। भाई जो आपको अच्छा लगे वो करो और अपने मन की सुनो। मेरा तो यही मानना है। और बच्चों से भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे अब बच्चों का जिक्र आया कि आप बच्चों के पास जाओगे कि नहीं जाओगे। पेरेंट्स ज़िंदगी भर आपके लिए करते हैं। जब आप बच्चे होते हो आपको हर जगह लेके जाते हैं, पूछ भी लेते हैं, आप बोलते हो ये खाना है, वो खाना है, सब कुछ करना है। तो आप जब बड़े हो जाएं तो आप भी पूछ लिया करो उनसे कि कुछ खाने का मन कर रहा, हो सकता है आपका मन करता है, आप बाहर से खा के आ जाते हो, फैमिली भी चली जाती है साथ में। बुज़ुर्गों से भी पूछ लिया करो। जब वो आपको अपनी जवानी में लेके जा सकते हैं घुमाने के लिए, तो आप क्यों नहीं लेके जा सकते। इसीलिए थोड़ा सा मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भैया अपनी प्रायोरिटी, मतलब मैं भी तो हूँ। अब हम बहुत घूमे हैं, मैं बता रही हूँ ना, घूमते हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए। कई बार स्पोर्ट्स वाले कुछ ज़्यादा घूम लेते हैं। तो बस यही है, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। और देखिए अपने लिए जो अब थोड़ी थोड़ी समझ में आती है कि आपको 40 साल के बाद ही क्यों समझ में आती है कि अपने लिए भी आए हो आप। पहले क्यों नहीं आ जाती? जब पहले आ जाती है जिसको, वो सबसे अच्छा रहता है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। पेड़ ज़रूर लगाएं, किसी की नकल ना करें, उससे कुछ सीखें। लेकिन नकल करना, डिटो कॉपी करना, वो एक अलग बात है, वो ना करें। ये तो मेरे पति भी नहीं चाहते थे। वो खुद कहते थे जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। हर हर गंगे, हर हर महादेव।